आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ योग के बारे में। तो अगर क्लीवेज की बात की जाए तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है एक सेल से दो में, दो से चार और आठ में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लीवेज कहा जाता है। और अगर हम ये बात करें कि जो क्लीवेज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो अमाउंट ऑफ योग के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर योग की बात की जाए कि योग क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो येलोइश सा मैस प्रेजेंट है जिसे जर्दी कहा जाता है, ये योग है। तो आज हम ये देखेंगे कि योग की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्लीवेज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम ये देखें कि योग क्या है तो हम देखते हैं कि जो योग है वो मिक्सचर है प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स और फैट्स का। तो अगर प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और फैट्स की बात की जाए तो ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो योग है इसका फंक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, जब जाइगोट से डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्टेज आती है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। अब जब ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है तो उसमें ये जो योग है ये उसको फूड प्रोवाइड करती है। साथ में अगर हम एक डायग्राम देखें, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, एग के बाहर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, शेल। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ये येलोइश सा जो मैस है इसे क्या कहा जाता है? इसे योग कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंडे में एक सफेदी जिसे कही जाती है वो क्या है? वो एल्ब्यूमिन और व्हाइट है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो योग है वो क्या करती है, वो खुराक मुहैया करती है जो एम्ब्रियो डेवलप करे। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये जो योग है ये फूड प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब अगर हम योग की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो योग है वो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। उसमें जैसे कि हम यहाँ पर अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम सी अर्चन की बात करें कि सी अर्चन क्या है, तो उसके लिए हम साथ में एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये एक सी अर्चन है। ठीक है, तो अब अगर हम सी अर्चन को देखें फर्दर कि सी अर्चन में क्या है, योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि योग पूरे सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या? फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग कौन सा होता है? जिसमें हम कह रहे हैं कि जिसमें स्पर्म और एग का फ्यूजन हो गया है और फ्यूजन के बाद उस एग को फर्टिलाइज एग कहा जाता है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करके कितने हो गए? एक से ये दो हो गए हैं, तो इसे टू सेल स्टेज कहा जाता है। अब ये जो टू सेल स्टेज है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो दोनों सेल्स हैं वो एक ही साइज के मतलब बराबर हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। अब जब ये दोबारा से तकसीम होंगे, डिवाइड होंगे, तो ये दो से कितने हो जाएंगे? चार। और जब ये दोबारा तकसीम होंगे, हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल में अगर डिवीजन की बात की जाए, प्लेन ऑफ डिवीजन, तो हमने देखा कि इस तरह से वो डिवाइड करके तो वो क्या हो गए? एक से दो। इसी तरह से दो सेल जब डिवाइड करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? चार। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये चार जो सेल हैं इनमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिवीजन होगी, जैसे कि यहाँ पर तो ये कितने सेल बन जाएंगे? ये 8 सेल बन जाएंगे जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो आठों के आठों सेल है मतलब ये 8 सेल स्टेज के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि एवरी क्लीवेज रिजल्ट इन ब्लास्टोमेयर ऑफ सिमिलर साइज। इसका मतलब ये है कि हर ब्लास्टोमेयर, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है उसे ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। ये जो हर ब्लास्टोमेयर है वो एक ही साइज का है। ये तो हमने बात की कि जब योग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने देखा कि ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स और स्मॉल कॉर्डेट्स की बात की जाए, स्मॉल के सिंपल कॉर्डेट्स की बात की जाए तो उसमें एग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, उसमें हम फ्रॉग की अगर बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे सेल में नहीं है, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठी हुई हुई है, कंसंट्रेट हुई हुई है। जिस जगह पर योग कंसंट्रेट हुई हुई है उसे क्या कहा जाता है? उसे वेजिटल पोल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है? उसका वेजिटल पोल। और जो दूसरी साइड है उसकी ऑपोजिट, उसे क्या कहते हैं? उसे एनिमल पोल कहा जाता है। और साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक एरिया प्रेजेंट है जिसे ग्रे क्रीसेंट कहा जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि ग्रे क्रीसेंट का क्या रोल है, तो ग्रे क्रीसेंट बायलेटरल सिमेट्री को एस्टैब्लिश करता है। बायलेटरल सिमेट्री कौन सी है? जिसमें हम कहते हैं कि एनिमल को इक्वल दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम सेल्स की डिवीजन की बात करें, हमने देखा था कि ऊपर जो सेल डिवाइड कर रहे थे वो सारे एक ही साइज के थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि योग जो है वो पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमेयर है एनिमल पोल की साइड के वो स्मॉलर है अगर हम उनको कंपेयर करें वेजिटल पोल के साथ। इसके साथ साथ अगर हम टाइप्स की बात करें कि जो क्लीवेज है वो कितने टाइप की होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो क्लीवेज है वो 2 टाइप्स की होती है। उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसे कहा जाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात की जाए तो इसको हम साथ में एक डायग्राम से देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वो वाला क्लीवेज है जिसमें जब सेल डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के बाद सेल जो है वो तकरीबन एक ही साइज के होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम ये देखें कि ये होते किन में, तो हम देखते हैं कि ये बोनी फिशेस और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग वगैरह, हम देखते हैं कि ये उनमें ज्यादातर कौन सा क्लीवेज होता है, उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इसके अलावा अगर हम सेकंड टाइप की बात करें कि सेकंड टाइप कौन सी है, तो जो सेकंड टाइप है उसे कहा जाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब अगर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात की जाए कि ये होता किन किन में, तो हम देखते हैं कि ये एग ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ फिशेस में होता है। रेप्टाइल्स की बात की जाए जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि स्नेक, फिश एंड बर्ड्स हम देख रहे हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो एग्स ऑफ रेप्टाइल, बर्ड्स और फिशेस हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेट हुआ हुआ है एनिमल पोल की तरफ। मतलब ये कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर जमा हुआ है, एनिमल पोल पे। और इसके साथ साथ अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो जो सेल डिवीजन है वो कहाँ पर हो रही है, वो साइटोप्लाज्म के ऊपर एक छोटी सी डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे ब्लास्टोडिस्क कहा जाता है, और फिर और वो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एनिमल पोल पे। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है उसमें जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो किस तरह से करें, तो इसके लिए हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं ब्लास्टोडिस्क, वहां पर, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं अगर हम सेल्स को देखें कि उन सेल्स का जो साइज है वो कुछ डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जितने भी सेल्स डिवाइड कर रहे थे वो सारे के सारे सेम साइज के थे, लेकिन जब हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखें, दोबारा से रिकॉल करें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो योग की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है। तो हम साथ में देख रहे हैं कि वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ योग, मतलब ये कि योग की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो क्लीवेज पैटर्न है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है।